जाकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जी माँ जी। काव्या बहू, आराध्या बहू, तुम दोनों बहुत थक गई होगी, तुम्हारा कमरा तैयार है, जाकर आराम कर लो। माँ जी, हमें भी हमारा कमरा बता दीजिए। हाँ, चलो मेरे साथ। तीनों बहुएं अपना बक्सा उठाकर चलने लगती हैं। ये रहा तुम तीनों का कमरा। मगर माँ जी, हम तीनों बहुएं एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? हाँ माँ जी, आपने काव्या और आराध्या को अच्छा कमरा दिया है और हम तीनों बहुओं को इस टूटे फूटे कमरे में लाकर पटक दिया। ज्यादा नखरे मत करो, तुम तीनों कोई टाटा बिरला की बेटी नहीं हो। ये कमरा तुम्हारे मायके की झोपड़ी से कहीं ज्यादा अच्छा है। एक तो तुम्हारे बाप ने दहेज में खोटा सिक्का नहीं दिया, मगर आराध्या और काव्या भर भर कर दहेज लाई हैं, इसलिए उनका मुकाबला मत करो। कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, अब सो जाओ। लीला अपनी तीनों बहुओं को उनकी गरीबी के लिए भर भर कर तीखे ताने देकर चली जाती है, जिससे तीनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और रूबी रोते हुए कहती है, इसीलिए कि हम गरीब हैं, माँ जी ने हमारी गरीबी की हंसी उड़ाई और हम सुनने के सिवा कुछ न कर सके। रूबी चुप हो जा, चलो अब सो जाओ, कल हमारा ससुराल में पहला दिन है। लीलावती स्वभाव से बहुत ही कंजूस और लालची किस्म की थी, इसलिए जब पंडित घर जोड़े राम ने उसे काव्या और आराध्या का रिश्ता बताया तो लीला की नजर उनकी काले रंग के बावजूद उनकी अमीरी और ठाट बाट पर गड़ गई और वो उन्हें बहू बनाने के लिए मान गई। मगर न चाहते हुए भी लीला को अपने तीनों बेटों की शादी गरीब ऐश्वर्या, आस्था और रूबी से करनी पड़ी। सुबह के 4 बज रहे थे, तभी लीलावती जोर जोर से अपनी गरीब बहुओं के कमरे का दरवाजा पीटती है। इतनी सुबह सुबह कौन अलार्म की तरह दरवाजा बजा रहा है? ऐश्वर्या बहू, आस्था बहू, रूबी बहू, अरे दरवाजा खोलो। सास की आवाज सुनकर बहुएं कमरे का दरवाजा खोलती हैं। अरे कुंभकर्ण के साथ मीटिंग कर रही थी क्या, जो दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी? या फिर कहीं तुम तीनों के कानपुर में हड़ताल तो नहीं पड़ गया? आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और तुम मजे से अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हो। मगर माँ जी, अभी तो रात के 4 बज रही हैं। अरे अभी से साफ सफाई शुरू करोगी तब काम खत्म होगा। शादी ब्याह के कारण पूरा घर फैला हुआ है। रूबी बहू, तू जाकर बर्तन मांज और ऐश्वर्या बहू, तू घर बाहर कर आंगन अच्छे से लीप देना और तू आस्था बहू मंदिर साफ कर देना। जी माँ जी। लीला तीनों बहुओं को ससुराल का काम बांट रही थी, तभी काव्या और आराध्या भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, हमें भी काम बता दीजिए। काव्या बहू, आराध्या बहू, तुम दोनों को काम करने की क्या जरूरत है, जाओ जाकर आराम करो। ये सुनकर आस्था, ऐश्वर्या और रूबी अंदर ही अंदर जल भुन जाती हैं और रूबी भड़कते हुए कहती है, माँ जी, शादी तो हम पांचों की एक साथ हुई है और हमारी तरह काव्या और आराध्या का भी आज ससुराल में पहला दिन है, फिर आपने इन्हें कोई काम नहीं दिया। रूबी बहू, तू अपने काम से काम रख, समझी ना? ज्यादा बड़बोली बनने की कोशिश ना कर। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है और तीनों गोरी घमंडी बहुएं गुस्से से तिल मिलाकर काव्या और आराध्या को अकेला पाकर उन्हें कालेपन का ताना कसती हैं। देख लो ऐश्वर्या, रूबी, इन काली कलूटी की तो ठाठ है। पता नहीं इन जली उपली ने सासू माँ को कौन सी घुट्टी घोलकर पिलाती है, जो सासू माँ ने इन दोनों को सर आंखों पर बिठा रखा है। पैसा बोलता है मेरी जान, ये सारा खेल पैसे का है। तुम तीनों के मन में हम दोनों के लिए इतनी कड़वाहट क्यों भरी हुई है? क्योंकि तुम दोनों काली कलूटी बहुओं के आगे सासू माँ को हमारी कदर ही नहीं है। ये कहकर तीनों गोरी घमंडी बहू अपने अपने कामों में लग जाती हैं और सारा काम खत्म होने के बाद लीला हाथों में खाने की लिस्ट लेकर किचन में आती है। माँ जी, ये लिस्ट किस चीज की है? ये खाने की लिस्ट है जो आज तुम्हें अपने ससुराल के पहले दिन की रसोई में बनाना है। शाही पनीर, छोले, पूरी, राजमा, पुलाव, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, सोयाबीन चाप, मिक्स वेज, तंदूरी रोटी। माँ जी, क्या हमें अपने ससुराल के पहले दिन की पहली रसोई में इतना सब कुछ बनाना पड़ेगा? अरे तुम तीनों तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें हिमालय का पहाड़ तोड़ने को कह दिया। मगर माँ जी, हम तीनों इतना सब कुछ कैसे बनाएंगी? पहली रसोई तो हम पांचों बहुओं की होनी चाहिए। अरे तुम तीनों को बहू बनाकर क्या मैं झक मारने के लिए लेकर आई हूँ, जो तुम्हारे रहते आराध्या बहू और काव्या बहू को किचन में करछी चमचा चलाना पड़े? चलो अब शुरू हो जाओ। तीनों बहू गुस्से में बुदबुदाती हुई किचन में आकर पहले रसोई में खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद, कितनी देर हो गई मगर हम तीनों ने अभी तक अपनी पहली रसोई में कुछ भी नहीं बनाया है। मैं पिछले 2 घंटे से हलवा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर हर बार ये हलवा पानी की तरह पतला हो जा रहा है। और मुझे तो पता ही नहीं कि छोले और राजमा में कौन कौन से मसाले डालते हैं।
हम तीनों को माँ की बात मानकर खाना बनाना सीख लेना चाहिए था, मगर हम तीनों को अपने अमीर ससुराल को लेकर ख्याली पुलाव पकाते रह गए। अगर हमने पहली रसोई की रस्म अच्छे से नहीं पूरी की तो आज ससुराल के पहले दिन ही सासू माँ हमारी रिमांड लगा देंगी। अचानक आराध्या और काव्या किचन में आती हैं और तीनों का परेशान चेहरा देखकर पूछती हैं। क्या बात है, तुम सब परेशान क्यों हो? तुम काली कलूटी क्या कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो जो हमारी परेशानी हल कर दोगी? देखो, हम जानती हैं तुम तीनों को खाना बनाना नहीं आता, चलो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। इसके बाद आराध्या और काव्या बहू अपनी सास के मना करने के बावजूद भी ससुराल के पहले दिन में होने वाली पहली रसोई की रस्म में खुशी से भरकर खाना बनाती हैं। इतने में लीलावती भी मंदिर से लौट आती है। तभी आराध्या और काव्या खाना लेकर बाहर जाने लगती हैं। तभी रूबी और आस्था खिसियाई आंखों से देखते हुए उनका हाथ खींचते हुए कहती हैं, तुम दोनों ब्लैक ब्यूटी ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। ये सारा खाना तुम मेज पर परोस कर माँ जी के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाहती हो। लाओ ये खाना हमें दो और मुंह खोलने की कोशिश मत करना। तीनों गोरी घमंडी बहुएं खाना परोसती हैं और तभी खाने का पहला निवाला लीला खुद से पहले अपनी दोनों काली बहू को खिलाती है। ये लो मेरी प्यारी बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। पुरखे पुरनिये कहते थे कि ससुराल के पहले दिन से ही सास बहू के बीच जो शुरुआत होती है वो जीवन भर बनी रहती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता मेरी दोनों प्यारी बहुओं के साथ जिंदगी भर खुशियों भरा बीते। ये कहकर लीला अपनी काली बहू को खाने का कौर खिलाती है, जिससे तीनों बहुएं चिढ़ जाती हैं। अरे वाह रूबी, तुमने खाना तो बहुत लाजवाब बनाया है। थैंक यू रणवीर, एटलीस्ट तुमने तो हमारी तारीफ की, वरना माँ जी को तो अपनी काली बहुओं से ही फुर्सत नहीं। रूबी बहू, अपनी जुबान को काबू में रख, समझी ना? तुम तीनों की औकात तो मेरी दोनों अमीर बहुओं के धूल बराबर भी नहीं। मेरे बेटे के कारण तुम तीनों इस खानदान की बहू बन गई, वरना तुम जैसों को मैं इस घर की नौकरानी भी नहीं बनाती। आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? न घराने से ऊंची हो और न हरकतें अच्छी हैं। ससुराल के पहले ही दिन अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर तीनों पिनकते हुए अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और लीला अपनी गोरी घमंडी बहुओं को सारा दिन किसी न किसी कामों में उलझाई रहती, जिसके गुस्से का गुबार वो तीनों काव्या और आराध्या पर फोड़ती हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। लीला अपनी 5 बहू को अपने पास बुलाती है। आज शाम को तुम पांचों की मुंह दिखाई है, इसे पहनकर तैयार हो जाना। लीला अपनी गरीब गोरी बहू को हल्की सी साड़ी और काली अमीर बहू को महंगा सा लहंगा देती है। पांचों बहुएं सज धज कर मुंह दिखाई में आकर बैठ जाती हैं। सभी औरतें एक एक करके बहुओं को उपहार देती हैं। तभी लीला अपनी अमीर बहू को 9 लखा हार तो वहीं गरीब बहू को सस्ता तोहफा देती है, जिस पर बहुएं बौखलाकर बोलती हैं, बस बहुत हुआ माँ जी, आपने तो हद ही कर दी। इसलिए कि ये दोनों काली गलूटी अमीर हैं, आप सबको जिन्हें दे रही हैं, और हम इतनी गोरी और सुंदर हैं, फिर भी आप हमारे साथ फर्क कर रही हैं। सासू जी, आपने हमारी कदर जानी ही नहीं। ऐश्वर्या, ये सब तुम्हारा भी हो सकता है, मगर फर्क सिर्फ सोच का है। तीनों गरीब होकर भी इतनी घमंडी हो और हम अमीर होकर भी परिवार को लेकर चलने की सोच रखती हैं। मगर गलती तुम तीनों की भी नहीं है, क्योंकि माँ जी जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो वो हजारों सपने लेकर अपने साथ आती है। आप उन्हें समझ नहीं सकी। ये सुनकर लीला की आंखों पर पड़े लालच का पर्दा हट जाता है। आराध्या बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम तीनों मुझे माफ कर दो बहुओं। गलती तो हमसे भी हुई है, काव्या और आराध्या हमें भी माफ कर दो। तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, हमें तुमसे और तुम्हारी अमीरी से चिढ़ना नहीं चाहिए था। इसके बाद काली और गोरी बहुएं एक दूसरे के गले लग जाती हैं। इस तरह पांचों बहुओं के ससुराल का पहला दिन कुछ खट्टे तो कुछ मीठे एहसासों से भरा हुआ बीतता है।